अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है इसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। मतलब कि इसकी जो ग्रोथ होती है इसमें पेडंकल की या फिर जो मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो डिटरमाइंड होती है। ठीक है ना, डिटर्मिनेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है क्योंकि पेडंकल जो होता है ये लिमिटेड ग्रोथ जो होता है वो शो करता है। हमको स्टार्टिंग स्टेजेस में पता चल जाता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है ना उसके ऊपर फ्लावर लग जाता है और उसकी ग्रोथ होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिटर्मिनेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, पहला जो एपिकल बड होता है ना पेडंकल के ऊपर, वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पेडंकल के ऊपर पहला जो एपिकल बड है वो क्या बना देगा, वो फ्लावर बना देगा, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाता है कि इससे ज़्यादा अब ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो इसके नीचे लेटरल ब्रांचेज वाले फ्लावर वो नेक्स्ट जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में। ठीक है, तो अरेंजमेंट जो होती है फ्लावर की वो सेंट्रीफ्यूगल होती है। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर था यहाँ पे तो फ्लावर लग गया, उसके बाद नीचे वाले फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं। तो ऊपर वाला फ्लावर क्या होगा, ओल्डर फ्लावर ऑन टॉप और यंग फ्लावर ऑन बेस। ठीक है, नीचे की तरफ यंग फ्लावर होंगे। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम सेंट्रीफ्यूगल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ये 3 तरह की होती है, यूनिपेरेसाइम, बाईपेरेसाइम और मल्टीपेरेसाइम। तो इसको हम यूनिपेरेसाइम की सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम मोनोकैजियल साइम भी कहते हैं। यूनिपेरेसाइम, ठीक है, इसको मोनो कैजियल साइन भी कहा जाता है। ठीक है, मोनोकैजियल साइन भी इसको कहते हैं। तो अगर हम यूनिपेरस साइन की बात करें तो इसके अंदर पेडंकल जो होता है ना ये क्या करता है, ये एक ही ब्रांच बनाता है। ठीक है ना, जो पेडंकल गिव राइज टू ओनली 1 ब्रांच एट ए टाइम, कि एक टाइम में पेडंकल के ऊपर एक ही ब्रांच लेगी। मतलब ये आपके पास मेन ब्रांच है, पेडंकल है। पेडंकल हम कहते हैं कि जब पेडिसल की जमा हो जाती है ना, ठीक है ना, जो ब्रांच एक से ज़्यादा फ्लावर बियर करती है इसको हम कहते हैं पेडंकल, और जो ब्रांच फ्लावर बियर करती है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है पेडिसल। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा पेडिसल किसी ब्रांच के ऊपर होते हैं तो उसको, उस ब्रांच को जिसके ऊपर वो होते हैं उसको हम कहते हैं ये पेडंकल है। ठीक है, तो यूनिपेरेसाइम की सबसे पहले हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक ब्रांच पे एक ही सबसे पहले फ्लावर आके लगेगा। ठीक है ना, और एक ब्रांच एक ही फ्लावर को जो है वो राइज करेगा। ठीक है ना, जिस तरह के आपके पास ये एक ब्रांच थी, इसके ऊपर एक ही फ्लावर आके लगा सबसे पहले, फिर इससे दूसरा फ्लावर निकला। ठीक है, एक टाइम में एक ही फ्लावर निकलेगा, एक ब्रांच से एक ही डॉटर एक्सिस जो होती है एक पेडंकल से निकलेगी। ठीक है ना, फिर इससे एक टाइम में एक ही डॉटर एक्सिस निकल रही हैं। ठीक है ना, 2 निकल रही, बाईपेरस में 2 निकलती हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके 2 केसेस हैं। एक है हमारे पास स्कोरपॉइड साइन, और दूसरा है हमारे पास हेलिकॉइड साइन। ठीक है, तो अगर हम स्कोरपॉइड साइन की बात करेंगे, स्कोरपॉइड साइन का क्या केस है, तो उसके अंदर जो डॉटर एक्सिस डेवलप करती हैं ना स्कोरपॉइड साइन में, वो राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे ही डेवलप करती हैं ब्रांच की, और एक जिगजैग मैनर बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह होता है। स्कोरपॉइड साइन की हम बात कर रहे हैं अभी। ये फर्स्ट लग गया हमारे पास फ्लावर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसी ब्रांच से निकला है सेकंड फ्लावर। ठीक है ना, अब थर्ड, 4, 5,
मतलब कि ब्रांच की राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी, राइट पे भी आ रहा है और फिर लेफ़्ट पे भी जो है वो निकल रहे हैं आगे, स्ट्रक्चर जो है वो आगे बन रहे हैं। लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे ही जो हैं वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट डेवलप हो रहे हैं, नेक्स्ट डार्टर एक्सिस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ना हेलिकॉइड साइन की, तो हेलिकॉइड साइन में जस्ट एक ही साइड के ऊपर ना फ्लावर्स डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड पे फ्लावर है, लेफ़्ट पे, राइट पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, लेफ़्ट पे, ठीक है ना। तो इस तरह फ्लावर्स की डेवलपमेंट हो रही है स्कॉर्पॉइड साइन में, ठीक है। सक्सेसिव डार्टर एक्सिस जो हैं वो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे ही हैं। इसके अंदर सक्सेसिव डार्टर एक्सिस जस्ट जो होंगी वो या तो लेफ़्ट साइड पे होंगी या फिर राइट साइड पे होंगी, एक एट ए टाइम दोनों साइड पे नहीं होंगी, जिस तरह के हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फ्लावर क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट करती है मेन ब्रांच, सबसे पहले टर्मिनेट करती है फ्लावर में, ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पे ये पहला था फ्लावर, ये डॉटर एक्सिस आई, दूसरा फ्लावर आया, ठीक है। फिर इसमें से तीसरा फ्लावर आ गया, फिर 4 फ्लावर आ गए, फिर 5 फ्लावर आ गए। मतलब कि एक ही साइड पे चल रहा है सिस्टम, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये हमारे पास 6 फ्लावर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है हेलिकॉइड साइन के या तो राइट या फिर लेफ़्ट, ये है बोथ लेफ़्ट एंड राइट पे फ्लावर डेवलप करेगा। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्कॉर्पॉइड साइन की, वो हमारे पास है रिननकुलस, ठीक है। रिननकुलेसी फैमिली का मेंबर है ये रिननकुलस, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्कॉर्पॉइड साइन की हमारे पास, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास हेलिकॉइड साइन, इसकी एग्जांपल है बिगोनिया, ठीक है। बिगोनियेसी फैमिली का ये भी मेंबर है, ठीक है ना। तो ये हेलिकॉइड साइन की हमारे पास से एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बाईपेरस या फिर डाइकेजियल साइन का केस। सेकंड है हमारे पास बाईपेरस और डाइकेजियल साइन केस, ठीक है। तो बाईपेरस और डाइकेजियल साइन का केस हम यहाँ पे देखते हैं कि बाईपेरस साइन में क्या होता है कि, तो बाईपेरस साइन का केस क्या होता है कि एट ए टाइम एक ब्रांच में से दो बिलो टर्मिनल फ्लावर, दो डॉटर एक्सिस निकलेंगी, ठीक है ना। तो जिस तरह के ये हमारे पास है टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। इसके नीचे से अगर हम निकालेंगे तो एट ए टाइम दो ही डॉटर एक्सिस निकलेंगी, ठीक है, दो निकली हैं। फिर जब इसमें से हम देखेंगे, इसमें इसको मेन एक्सिस मान के, ठीक है, इसमें से निकालेंगे फ्लावर्स तो दो निकलेंगे, ठीक है ना, ये लो जी दो। फिर इनको जो है वो ग्रीन वाले को मेन एक्सिस मान लो और इसमें से फ्लावर लो, एट ए टाइम दो फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं मेन एक्सिस में से, ठीक है ना। तो इस तरह ये इन्फ्लोरेसेंस बनेगी। तो ये सेकंड पे हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस, ग्रीन वाले थर्ड नंबर के हैं, तो ये ब्लैक वाले 4 नंबर के हैं। मतलब कि जस्ट 4 टाइम ही ये प्रोडक्शन से इतने ज़्यादा हमारे पास फ्लावर आ गए हैं, क्योंकि एक जो नोड में से दो फ्लावर एट ए टाइम निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टी पैरासाइम में से क्या होता है कि ये अम्बल की तरह ही लग रही होती है, लेकिन इसको मिडिल फ्लावर की ओपनिंग से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक मिडिल फ्लावर लगता है और इसकी ओपनिंग भी सबसे पहले ही होती है, ठीक है ना। तो मिडिल फ्लावर जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो इसकी वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अम्बल के केस से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है ना, उससे एट ए टाइम जो मेन एक्सिस होगा उसमें से एक से दो से ज़्यादा जो हैं वो फ्लावर जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है ना। दो से ज़्यादा फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है एट ए टाइम मेन एक्सिस में से। जिस तरह के ये है हमारे पास मेन एक्सिस थी, ठीक है, इसमें से हमने फ्लावर निकालने हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम जो है वो एक से ज़्यादा ही फ्लावर यहाँ पे निकलेंगे इसमें से, ठीक है। मतलब कि एक नोड में से दो से ज़्यादा फ्लावर की प्रोडक्शन हम कहते हैं कि हमारे पास है
पॉली कैजुअल या फिर मल्टी पैरस साइन का केस, ठीक है। और इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम अम्बल इन्फ्लोरेसेंस से बाय द ओपनिंग ऑफ दिस मिडल फ्लावर फर्स्ट। ये मिडल फ्लावर फर्स्ट ओपन होता है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में, दैट्स वाई इसको हम कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है मल्टी पैरस साइन है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। कब पूछा जाता है कि किसके अंदर की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, तो ये हमारे पास है क्लेटोट्रोपस, प्रोसेरा के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस देखी जाती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।